नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान बुद्ध कपिल वस्तु से वापस लौट रहे हैं और इस बार उनका पुत्र राहुल भी उनके संग में दीक्षित हो गया है और वो भी भगवान बुद्ध के साथ वनवास की ओर चला जा रहा है। इस बात से महाराज शुद्धोधन, जो कि भगवान बुद्ध के पिता थे, उन्हें बड़ी ठेस पहुंची। उन्होंने राजमंत्री को भगवान बुद्ध के पास भेजा और उनसे कहा कि वह जाकर भगवान बुद्ध से प्रार्थना करें कि इस बार भगवान बुद्ध वापस न जाएं, बल्कि कपिल वस्तु में ही रुक जाएं। महामंत्री भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित होते हैं और भगवान बुद्ध के सामने नाना तरह के तर्क रखते हैं कि कृपा कर आप कपिल वस्तु में ही रुक जाएं। आपका जो उद्देश्य था आपने उसे तो प्राप्त कर लिया है। अब आप राजकुमार सिद्धार्थ नहीं हैं, अब आप गौतम बुद्ध हैं। आपको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और आप अरहंत हैं। आप चाहें तो महल में रहकर भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपका पिता इस भारी वियोग के दुख में मरा जा रहा है। आपका कर्तव्य है कि आप जाएं, उसकी सेवा करें ताकि आपके पिता को इस दुख से मुक्ति मिले। तो भगवान बुद्ध ने राजमंत्री से कहा, मैं संसार के इस दुख के वास्तविक रूप से सुपरिचित हूँ, इसीलिए मैं अपने परिवार का त्याग करने के लिए मजबूर हूँ। यदि मैं आज यहाँ रुक भी जाऊं तो भी समय के साथ मृत्यु आएगी और हम लोगों को अलग अलग यानी कि पृथक कर देगी। तो जब यह वियोग निश्चित है तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति इसके लिए शोक करेगा। मेरा उद्देश्य अटल है और मैं अब नहीं रुक सकता। तब राजमंत्री भगवान बुद्ध से कहते हैं कि आदमी पितृ ऋण के द्वारा, ऋषि शास्त्र अध्ययन के द्वारा और देवता यज्ञों के द्वारा ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यही वास्तव में मुक्ति है। जो शास्त्रों के बताए द्वारा ही कार्य करता है उसे ही मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। जो इनके बताए द्वारा कार्य नहीं करते उन्हें व्यर्थ का आयास होता है। निश्चय से आपका उद्देश्य सही है, लेकिन समय के अनुसार यह अभी गलत है। यह किसी भी तरह से सही नहीं है कि आप अपने पिता को दुख में छोड़कर यूं ही ऐसे चल दें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कपिल वस्तु में ही रुक जाएं। शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों के बताए गए मार्ग पर आरूढ़ हो जाएं और इस प्रकार आपको भी मोक्ष लाभ होगा और आपका पिता भी दुख से मोक्ष पा लेगा। जब भगवान बुद्ध ने मंत्री के प्रिय और वफादारी से भरे वचन सुने, जो कि राजा की आंखों के समान था, तब भगवान बुद्ध ने दृढ़ता पूर्वक अपना उत्तर दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, यथोचित, न उकताने वाला और न जल्दीबाजी से युक्त है। कुछ है और कुछ नहीं है। इसमें मेरे लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। तपस्या और साधना द्वारा मैंने स्वयं को जान लिया है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जो अज्ञान आश्रित है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से ही मानकर चलना होता है। कौन बुद्धिमान आदमी केवल किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात पर विश्वास करेगा। भगवान बुद्ध का यह स्पष्ट कहना था कि वह किसी ऐसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते जो अज्ञान पर आश्रित हो, मतलब जिसका सिद्धांत ही सही न हो और जिसे लोग बिना जाने समझे बस ऐसे ही मानते चले जा रहे हैं।
मानव जाति तो अंधेरे में एक अंधे की तरह चलने वाली चक्षुहीन जाति बन चुकी है। लेकिन यदि कोई सत्य और झूठ में विवेक न कर सके, यदि कोई भलाई और बुराई के विषय में संदिग्ध हो, तो उसे भी अपना चित्त भलाई में ही लगाए रहना चाहिए। सद्वृत्ति वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी ही होता है। लेकिन यह देख कर कि इस पवित्र परंपरा का भी ठिकाना नहीं, यह समझ लो कि ठीक वही होता है जो विश्वसनीय लोगों का वचन हो और जो विश्वसनीयता का मतलब जानता हो। विश्वसनीयता का मतलब है निर्दोषता। जो सर्वथा निर्दोष है वह सत्य का अपलाप कर ही नहीं सकता। और जो कुछ तुम मुझे घर लौट चलने के बारे में कह रहे हो, अपने पक्ष के समर्थन में कुछ लोगों के उदाहरण दे रहे हो, तो ऐसे लोगों की क्या प्रामाणिकता जिन्होंने अपने व्रत को तोड़ दिया है। जब राजमंत्री भगवान बुद्ध को घर लौटने के लिए कहते हैं तो वह उन्हें कई लोगों का उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि पहले भी ऐसे बहुत हुए हैं जो वन गए हैं, लेकिन वन जाकर भी वे वापस लौटे हैं। तो वही भगवान बुद्ध यहाँ कह रहे हैं कि जो तुम मुझे उदाहरण दे रहे हो कि ऐसे कई लोग हैं जो वन जाकर वापस लौटे हैं, तो ऐसे लोगों की प्रामाणिकता ही क्या जो अपने व्रत को ही तोड़ दिए। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे और चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं किसी हालात में भी इंद्रिय विषयोन्मुख होकर घर नहीं लौट सकता। बहुत बड़ी बात भगवान बुद्ध कह रहे हैं। मैं अपने इंद्रिय के सुख के लिए घर नहीं लौट सकता। मैं जलती आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु बिना अपने मानवता के कल्याण के उद्देश्य को पूरा किए घर नहीं लौट सकता। भगवान बुद्ध का यह बहुत बड़ा संकल्प था। उन्होंने कहा कि जब तक मैं मानवता के कल्याण के उद्देश्य को पूरा नहीं कर देता, तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। इतना कहा और अपने दृढ़ निश्चय के कारण तथागत सर्वथा उपेक्षावान होकर उठकर चल दिए। भगवान बुद्ध ने अपनी आखिरी बात महामंत्री को कही और वहां से उठकर चल दिए। तब आंखों में आंसू लिए मंत्री और पुरोहित निराश होकर कपिलवस्तु लौट आए। उन्होंने सिद्धार्थ का निश्चय सुन लिया था। राजपुत्र के प्रति हृदय में प्रेम के कारण और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वे लौट आए, किंतु बार बार पीछे मुड़कर देखते थे कि वे न उन्हें देखते ही रह सकते थे, न ही उन्हें आंखों से ओझल होने दे सकते थे, जो कि सूर्य की भांति अपने तेज से तेजस्वी थे। राजपुत्र को वापस लौटा लाने में असमर्थ सिद्ध हो मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से वापस राजमहल को लौटे। वे आपस में कह रहे थे, हम राजा को चलकर अब क्या मुंह दिखाएंगे, जो अपने पुत्र का मुंह देखने के लिए तड़प रहा है। महामंत्री ने बहुत प्रयास किए कि वह भगवान बुद्ध को कपिलवस्तु में ही रोक लें, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध का संकल्प दृढ़ है और कोई भी उन्हें नहीं बदल सकता, तो वह निराश होकर ही वापस महल को लौट गए। लेकिन वह इस बात से भी चिंतित थे कि वह महल लौटकर महाराज को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि महाराज सुद्धोधन भगवान बुद्ध और अपने पोता राहुल के वियोग में बहुत दुखी थे। जरा सोचिए, अगर भगवान बुद्ध उस समय महल में रुके होते तो ना आज हमारे पास यह ज्ञान होता, न ही भगवान बुद्ध का धम्म हमारे बीच मौजूद होता। भगवान बुद्ध ने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना परिवार, राजपाट, पत्नी, पुत्र और यहाँ तक कि वैभवशाली जीवन को भी, ताकि वह लोगों को जागरूक कर सके,
लोगों के दुखों को दूर कर सके, लोगों तक ज्ञान का प्रसार कर सके, जिस पे चलकर लोग निर्वाण को प्राप्त कर सके। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।